हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्यकीय सुभाष साहित्यम का अध्याय नंबर 9। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने अध्याय 8 तक पढ़ लिया था। आज हम अपना संस्कृत का अध्याय नंबर 9 को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले 8 चैप्टर तक की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसे जाकर देख लें। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला अध्याय करें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, इससे आपको हेल्प मिलती है, तो हमारे लेक्चर्स को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। और अगर कोई बात आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन करके डिस्कस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस लेक्चर को अपने स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा हुआ है कि हमें हर श्लोक की व्याख्या तो लिखनी ही होती है, उसके साथ साथ संदर्भ भी ज़रूर लिखना होता है। ठीक है, और मैंने उसमें बता रखे हैं कि आपको किस तरीके से संदर्भ को लिखना है और फिर किस तरीके से उस श्लोक की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फ़िलहाल। तो हमारे 9वें अध्याय का जो फर्स्ट श्लोक है वो हमारा क्या है? अहिंसा सत्यम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह दानम दमो दया शांति सर्वेशाम धर्म साधनम। यानी कि टोटल इसमें बताया क्या गया है कि शौच के मतलब धर्म के साधन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, धर्म के साधन के बारे में बताया गया है। हाँ, एक चीज़ और, ये कंप्लीट चैप्टर डिपेंड किस पे करता है, यानी आधारित किस पे है? तो ये टोटल आधारित है शौच के ऊपर। शौच का मतलब होता है स्वच्छता। ठीक है, तो यानी कि शौच के ऊपर कोई सा भी श्लोक आ जाए तो वो हमारे किस चैप्टर का होगा? 9 चैप्टर का होगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अहिंसा मतलब होता है क्या? हिंसा रहित। ठीक है, सत्यम मतलब सत्य। अस्तेयम मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है, शौचम मतलब स्वच्छता। ठीक है, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रिय का निग्रह होना। दानम अर्थात दान। दमो अर्थात क्या होता है? दमो मतलब होता है क्या? कह सकते हैं दया। ठीक है, दानम दमो दया। ठीक है, यानी कि दान और दया। ठीक है, शांति मतलब होता है क्षमा। ठीक है, सर्वेशाम यानी कि इन सभी का, ये सभी धर्म साधनम अर्थात धर्म के साधन होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम श्लोक नंबर 2। श्लोक नंबर 2 में बताया गया है किसके बारे में? इसमें बताया गया है कि जो शुद्ध होते हैं, शुद्ध व्यक्ति होते हैं यानी कि स्वच्छ व्यक्ति होते हैं, उनको क्या कहते हैं, और जो अशुद्ध यानी अस्वच्छ व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो यो यानी कि जो, वर्तते यानी कि रहते हैं, शुचित्वेन अर्थात स्वच्छ। ठीक है, शुद्धता के साथ। सा वैश्वानर उच्यते, यहाँ पर उनको क्या कहा गया है? वैश्वानर कहा गया है। यो वर्तते यानी कि जो रहते हैं, असुचित्वेन यानी कि अस्वच्छ यानी अशुद्धता के साथ, उन्हें स वैश्वानर उच्यते। यहाँ पर वैश्वानर का अर्थ किससे लिया गया है? तो यहाँ पर वैश्वानर का अर्थ लिया गया है कुत्ते से। ठीक है, तो यानी जो अस्वच्छ रहते हैं, अशुद्धता के साथ रहते हैं, उन्हें क्या बोला गया है? कुत्ता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड नंबर का श्लोक। अब हम देखेंगे अपना थर्ड नंबर का श्लोक। थर्ड नंबर का श्लोक हमारा किसके बारे में बताया गया है? तो थर्ड नंबर के श्लोक में हमें पंचविध शौच के बारे में बताया गया है। एग्जाम में संस्कृत में डायरेक्ट भी आ जाता है, पंचविध शौच के ऊपर टिप्पणी लिखो। तो आपको इसके ऊपर पंचविध शौच को पहले नाम लिखने हैं और उसके बाद उनको थोड़ा सा इस बुक से हटके भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और अगर ये श्लोक दे देता है तो आपको उतना ही लिखना है जितना इस श्लोक में है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी व्याख्या करेंगे, यानी शौच आपको दिखते ही आप समझ जाएंगे कि ये हमारे किस चैप्टर से आया होगा? 9 चैप्टर से। संदर्भ लिखेंगे, इसके बाद आप इस श्लोक की व्याख्या करेंगे। तो पंचविध हमारे शौच कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है मनः शौच, यानी कि मन का शौच। ठीक है, मन की शुद्धि। उसके बाद कर्म शौच यानी कि कर्मों की शुद्धि। कुल शौच यानी कि कुल शुद्धि। शरीर शौचम अर्थात शरीर की शुद्धि, और वाक्य शौचम अर्थात वाणी की शुद्धि। इस प्रकार से शौच कितने प्रकार के होते हैं? पंचविध यानी 5 प्रकार के होते हैं। इस श्लोक में अगर आपको शौचम पंचविधम दिख जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पर शौच के पंचविध प्रकार लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारा श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 में भी बताया गया है मेनली किसके बारे में? कि हमारे जो शौच थे उनमें विशेष शौच कौन सा है। ठीक है, विशिष्यते
शौचम विशिष्यते, यानी कि विशेष शौच कौन सा है, तो हृदय। हृदय का यहाँ पर अर्थ लिया गया है मन के द्वारा, यानी कि मन जो होता है, मन का शौच जो होता है, मन की शुद्धि जो होती है वो विशेष शौच होता है। ठीक है, किनमें, तो पंचस्वेतेषु शौचेषु, यानी जो 5 प्रकार के शौच थे उनमें जो मन का शुद्धि है वो विशेष शौच है। ठीक है, हृदय अस्य तु शौचेनम स्वर्गम गच्छति मानवः, यानी कि जिस मनुष्य का, जो मनुष्य अपने हृदय को यानी कि मन की शुद्धि कर लेता है वो कहाँ पर जाता है, स्वर्ग को जाता है। ठीक है, ये बताया गया है इस श्लोक में। इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला श्लोक, श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 के बारे में क्या बताया हुआ है, श्लोक नंबर 5 में बताया गया है कि शौच कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली शौच 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, द्विविधम, शौचम तो द्विविधम, यानी कि शौच जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो ब्राहा, एक तो बाहरी शौच, और दूसरा अभ्यंतर यानी कि हमारे अंदर का शौच, यानी कि बाहर की स्वच्छता और अंदर की स्वच्छता, इस प्रकार से 2 तरीके के शौच बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मृज जलाभ्याम, अर्थात जो मृज मतलब हो गया यहाँ पर मिट्टी, और जलाभ्याम मतलब हो गया जल। ठीक है, तो मिट्टी और जल से जो शुद्धि की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राहा शुद्धि। ठीक है, और अभ्यंतर शुद्धि किसको बोलते हैं, तो अभ्यंतर शुद्धि बोलते हैं मनः शुद्धिस्थ स्थानांतरम, अर्थात जो मन की शुद्धि होती है वो हमारी कौन सी होती है, अभ्यंतर वाली शौच होती है, यानी अभ्यंतर शुद्धि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने श्लोक नंबर 5 को कर लिया। अब हम करेंगे अपना श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 में क्या बताया गया है, तो श्लोक नंबर 6 में शुद्धि के साधन बताए गए हैं। ठीक है, किस प्रकार से हम अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, यानी शुद्धि के साधन कौन कौन से होते हैं, तो ज्ञानम तपो अग्नि आहारो, यानी कि ज्ञान। ठीक है, ज्ञानम मतलब क्या हो गया, ज्ञान, तपो अग्नि आहारो मतलब हो गया तप, अग्नि और आहार। ठीक है, तो ज्ञान, तप, अग्नि और आहार। ठीक है, उसके बाद मृन, मृन मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, मनोरवायु उपांजनम। ठीक है, मनोरवायु उपांजनम, मनोरवायु उपांजनम का मतलब क्या हो गया, मनो मतलब हो गया मन, और वायु मतलब हो गया वायु और जल। ठीक है, वायु और जल, उपांजनम मतलब हो गया लीपापोती कर्म। ठीक है, वायु कर्म कालो च शुद्धे कर्तृणी देहिनाम, अर्थात वायु मतलब सूर्य का जो प्रकाश है और जो काल है उनका बीत जाना भी क्या होते हैं, ये सब शुद्धि के साधन। ठीक है, ये शुद्धि के साधन होते हैं किसके, देही नाम, अर्थात मनुष्यों के कह लो चाहे शरीर के कह लो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 6 नंबर का श्लोक कंप्लीट। अब हम देखेंगे अपना श्लोक नंबर 7। ठीक है, श्लोक नंबर 7 क्या है, श्लोक नंबर 7 में हमें किसके बारे में बताया गया है, तो श्लोक नंबर 7 में देखते हैं हम, भस्मना शुद्धते कांस्यम, अर्थात जो भस्म होती है उससे कांस्य का शुद्धि होती है। ठीक है, जो भस्म होती है, राख होती है, उससे कांस्य का शुद्धि होती है। ताम्र अम्लेन शुद्धति, यानी कि जो ताम्र होता है यानी तांबा जो होता है उसकी शुद्धि अम्लेन यानी अम्ल पदार्थों से होती है। रजसा शुद्धते नारी, अर्थात जो मासिक धर्म होता है उसके आने से स्त्री शुद्ध होती है। नदी वेगेन शुद्धति, यानी कि जिस नदी में वेग होता है वो नदी शुद्ध होती है। ठीक है, यानी वेग यानी कि प्रवाह से नदी शुद्ध होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है किस प्रकार से शुद्धि होती है किन चीज़ों की। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारा श्लोक नंबर 8। ठीक है, श्लोक नंबर 8 में हमें मेनली बताया गया है किसके बारे में, तो श्लोक नंबर 8 में बताया गया है मेनली भूमि शुद्धयति पंचभी, यानी कि भूमि की जो शुद्धि होती है वो 5 प्रकार से होती है। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो होता है झाड़ू लगाना। ठीक है, दूसरा होता है गोबर से पोतना और जल से सिंचन करना। ठीक है, तीसरा होता है गवाम, यानी कि गायों को बांधना। ठीक है, परिवासेन। ठीक है, परिवासेन मतलब होता है गायों को बांधना। ठीक है, और गवाम मतलब होता है खोदना। ठीक है, इस प्रकार से 5 प्रकार से भूमि की शुद्धि होती है। अब हम देखेंगे अपना श्लोक नंबर 9। श्लोक नंबर 9 में बताया गया है क्या,
गोमय लेपनम अर्थात गोबर से लेपना। यानी कि जब भी ये श्लोक में हमें गोमय लेपनम दिख जाए तो हमें श्लोक को कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता चल जाएगा इसके अंदर क्या पूछा हुआ है कि गोबर से लेपना। तो आपको ये बताना है कि हमें गोबर से क्यों लेपना चाहिए, ठीक है। तो गोबर के लेपने से क्या होता है, जो लक्ष्मी माता हैं उनका निवास होता है, ठीक है। उनका लक्ष्मी माता हमारे घर में वास करती हैं। किस घर में? जिस घर में गाय के जो ताजे गोबर से नित्य प्रतिदिन लेपन होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 10 में बताया गया है क्या? सूर्य और अग्नि के बारे में, ठीक है। सूर्य और अग्नि के बारे में क्या बताया गया है कि अग्नि से सभी द्रव्य की शुद्धता होती है। यानी जिस प्रकार से सूर्य की किरणों से, ठीक है, जिस प्रकार से यथा यानी जिस प्रकार से सूर्याम शुभी, ठीक है, यानी कि सूर्याम शुभी यानी कि सूर्य की किरणों से सब कुछ, ठीक है, सब कुछ क्या हो जाता है, सारी सभी द्रव्य कैसे हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। तथा यानी उसी प्रकार से जो अग्नि होती है निर्दग्धम, यानी जो अग्नि होती है उसके द्वारा सर्वम यानी सभी प्रकार के जो द्रव्य होते हैं वो भी शुचि मतलब शुद्ध भविष्यति मतलब हो जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अग्नि से भी सभी द्रव्य कैसे हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा श्लोक नंबर 11, ठीक है। वैसे ये लेक्चर ज़्यादा लंबा जा रहा है, आप एक बार में इतना पढ़ भी नहीं पाओगे, तो इस लेक्चर में हम 10 श्लोक तक ही पढ़ते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके आगे के श्लोक्स को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, समझ में आया, इससे आपको लगता है कि आपको कोई हेल्प मिली है तो इसको लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर ज़रूर करना, ठीक है, कमेंट करके। और इस डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, उसको आप ज्वाइन करके वहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के श्लोक्स को करने के लिए। ओके बाय, टेक केयर।